दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। पेश है एक मजेदार जोक्स। एक बार की बात है कि एक आदमी एक बनिए के यहाँ शादी में गया। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार, दूसरे पर दोस्त लिखा था। आदमी बड़े फक्र से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गया। आगे फिर दो दरवाजे थे, एक पर महिला, दूसरे पर पुरुष लिखा था। आदमी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गया, वहाँ भी दो दरवाजे और थे, एक पर गिफ्ट देने वाला और दूसरे पर बिना गिफ्ट वाला लिखा था। आदमी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा। आदमी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चला गया। जब अंदर जाकर देखा तो आदमी बाहर गली में खड़ा था और वहाँ लिखा था, शर्म तो आपको आ नहीं रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएगा, जा जा बाहर जा और हवा खा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा यार, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और एक लाइक भी कर दीजिएगा। सुहाग रात पर हरियाणवी छोरा कंफ्यूज हो रहा था कि जाते ही पत्नी से किस बात को लेकर शुरुआत की जाए। कमरे में पहुंचा तो 5 मिनट के लिए तो दुल्हन के पास चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद धीरे से बोला, क्या नाम है तेरा? दुल्हन शर्माते हुए बोली, क्यों, शादी के कार्ड में तेरी बुआ का नाम लिखवाया था के? एक बच्चे के पैदा होने के 5 साल बाद एक दिन अचानक माँ को एहसास हुआ कि यह बच्चा हमारा नहीं लगता, क्यों न इसका DNA टेस्ट करवाया जाए। शाम को उसका पति थका हारा ड्यूटी से घर वापस आया तो उसने अपना संदेह व्यक्त किया कि देखो यह बच्चा बड़ा विचित्र व्यवहार करता है, इसका चलना, खाना, पीना और सोना इत्यादि हमारे से बहुत भिन्न है। मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा हमारा है, चलो इसका DNA टेस्ट करवाते हैं। पति बोला, डार्लिंग तुम्हें यह बात आज अचानक 5 साल बाद क्यों याद आ गई? यह तो तुम मुझसे 5 साल पहले भी पूछ सकती थी। पत्नी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाहते हो? पति बोला, याद करो अस्पताल की वह पहली रात जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था और कुछ ही देर बाद उसने पैम्पर खराब कर दिया था। तब तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि अजी सुनिए प्लीज बेबी को चेंज तो कर दो। तब मैंने बड़ा हैरान होकर तुम्हारी ओर देखा था तो तुमने ही कहा था कि तुम्हारे प्यार की खातिर मैंने 9 महीने इस बच्चे को अपनी कोख में रखा है और अब जबकि मैं हिल भी नहीं सकती तो क्या आप यह छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? तब मैं अपने बच्चे को उठाकर दूसरे वार्ड में गया था, वहां अपने गंदे बच्चे को चेंज करके दूसरे साफ बच्चे को उठाकर तुम्हारे पास लाकर सुला दिया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, पति को काम बताते समय अपनी मातृभाषा का उपयोग करें। अंग्रेजी का भेजा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही होगा। पहली बार कोई पत्नी कोमा में है, वरना हमेशा पति ही होते हैं। बीबी से परेशान पप्पू एक दिन पंडित जी के पास पहुंचा। पप्पू बोला, पंडित जी एक बात बताइए, ये जन्म जन्म का साथ वाली बात सच है क्या? पंडित जी बोले, 100% सच है। पप्पू बोला, मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी? पंडित जी बोले, बिल्कुल। पप्पू बोला, हे भगवान, फिर तो खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं है।
जब कोई सुबह सुबह आवाज़ लगाने से भी न उठे तो उसको उठाने का एक नया तरीका है। उसके कान में जाकर धीरे से कह दो, तेरा बाप तेरा मोबाइल चेक कर रहा है, कूद के भागेगा ससुरा। अध्यापक बोला, मोहन आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? मोहन बोला, सर आज मैंने व 4 अन्य लड़कों ने मिलकर एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। अध्यापक बोला, शाबाश, पर 5 लड़कों की जरूरत क्यों पड़ी? मोहन बोला, क्योंकि वह बुढ़िया सड़क के पार जाना ही नहीं चाहती थी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोली, शादी से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कितने भाई बहन हो? बॉयफ्रेंड बोला, हम 45 भाई बहन हैं। गर्लफ्रेंड बोली, क्या कहा? ओ माय गॉड, तुम्हारे यहाँ पॉपुलेशन चेक करने वाले नहीं आए थे क्या? बॉयफ्रेंड बोला, आए तो थे, लेकिन हम सब भाई बहन उस वक्त पढ़ रहे थे और उन लोगों ने समझा कि कोचिंग सेंटर है तो वो बगैर कुछ पूछे ही वहां से चले गए। एक शराबी ने 98.3 FM पर फोन किया। शराबी बोला, मुझे एसबी रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक iPhone 5S, एक क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की का आईडी मिला है। रेडियो जॉकी बोला, वाह आप कितने ईमानदार हैं, तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे राइट? शराबी बोला, नहीं, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। एक ताऊ 10 साल बाद एक मुकदमा जीत गए। जज बोला, बधाई हो बाबा, आप केस जीत गए। ताऊ बोला, शाबाश, भगवान तेरी इतनी तरक्की करे कि तू दरोगा बन जाए। जज बोला, रे ताऊ, मैं तो जज हूँ, जज तो दरोगा से बड़ा होवे है। ताऊ बोला, ना, मेरी नज़र में तो दरोगा बड़ा है। जज बोला, कैसे? ताऊ बोला, तूने केस खत्म करने में 10 साल लगा दिए और वो दरोगा शुरू में ही कह रहा था, बाबा 5,000 दो, मामला अभी रफा दफा कर दूंगा। अब जज बेहोश। एक आदमी की बीबी 3 दिन से बीमार थी, बेचारा टेंशन में था। घर से दवा लेने के लिए निकला तो बारिश शुरू हो गई, टेंशन और बढ़ गई। बारिश रुकी तो जैसे ही घर से निकला तो बाइक पंचर हो गई, बेचारा फिर टेंशन में। बाइक को पंचर लगवाया तो थोड़ी दूर जाने के बाद एक औरत ने आवाज दी। उसे टेंशन हुई कि ये कौन है जिसने आवाज लगाई। उस औरत से पूछा तो उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। बेचारा और टेंशन में आ गया, फिर भी इंसानियत के नाते उसे उसकी हेल्प की और हॉस्पिटल ले गया। पता चला डॉक्टर अभी नहीं आया, बेचारा की टेंशन और खराब हो गई। डॉक्टर जब आया तो उसे ऑपरेशन करने से मना कर दिया कि इसके पति को लाओ। आदमी को और टेंशन हो गई, पर उसने अपना फर्ज निभाते हुए कहा कि मैं ही इसका पति हूँ। अब टेंशन ये थी कि बच्चा होगा भी या नहीं। डॉक्टर ने उसे आके कहा कि लड़का हुआ है। अब वो जैसे ही जाने लगा तो औरत ने आवाज दे के कहा, पति देव कहाँ जा रहे हो? सुन के टेंशन एक्सट्रीम हो गई। उसने कहा कि मैंने तो ऑपरेशन हो जाए इसलिए कहा था कि पति हूँ, पर औरत ने कहा कि यही मेरा पति है। टेंशन से सर फटने को हो गया। उसने कहा कि डॉक्टर मेरा टेस्ट कर लो। डॉक्टर ने टेस्ट किया तो पता चला कि वो तो बाप ही नहीं बन सकता था। ये सोचकर उसकी टेंशन हद से ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही बाहर आया तो सोचा कि घर में जो 2 बच्चे हैं फिर वो किसके हैं। बस इस तनाव से वह बेहोश हो गया। तो दोस्तों, आज के समय जिधर भी जाओ टेंशन ही टेंशन है, तो जरा ध्यान से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। संता बंता के घर गया, वहां बंता की बीबी को देखकर बोला, संता बोला, तेरी और भाभी की जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है,
बंता बोला, कहाँ यार, ना तो ये धरती में समाती है और ना ही इसे कोई रावण ले जाता है। आज का ज्ञान अगर लड़के की शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब वो जिम जा रहा है, और अगर लड़की की शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब वो किसी के रूम में जा रही है। बूढ़ा पेंशन लेके पति खुशी खुशी घर आया, पर पत्नी ने कुछ ऐसा बोला कि उसका सारा मूड ही खराब कर दिया। पति खुशी खुशी घर आया और बीबी को आवाज देकर बोला। पति बोला, अरे राहुल की माँ, सुनती हो, मैंने अपना सफेद बाल दिखाया तो मुझे बुढ़ापा पेंशन मिली है। बीबी बोली, पैंट की जीप खोल के दिखा देते तो विकलांग भाता भी मिल जाता।